आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से एग्जाम दे रहे हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म से 1 से लेके 5 एमसीक्यू आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आज जो हम लोग बाबू लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे भी हम लोग कवर करेंगे। अगर आप आज का सेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो इस सेशन से यानी कि इस अध्याय से अगर आपके एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू आएगा तो वो आपके रेंज में रहेगा और आपसे छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। तो चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बाबू बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं किसको है। तो भैया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर कोई समीकरण इस फॉर्म पे है तो इसे हम बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, जहां पे x y जो है दो चर है। ठीक है बच्चा, रैखिक x और y पे पावर 1 है। तो एक समीकरण ये हो गया और एक समीकरण ये हो गया, तो इसी को कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब यहां पे जो क्वेश्चन है बच्चा, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे ये a1x प्लस b1y प्लस c1 है, अगर मैं a1 a2 को डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा a1 बाई a2। अगर b1 b2 को डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा b1 बाई b2। c1 c2 को डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा c1 बाई c2। अब ये हो सकता है कि सभी को डिवाइड करूं तो तीनों इक्वल आ जाए, हो सकता है। अगर तीनों इक्वल आ जाएगा बच्चा तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ जो होगा ना संपाती होगा, कॉन्सिडेंट बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चा, ग्राफ क्या होगा, संपाती होगा, यानी कि इसमें अनेक हल होंगे। और थर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे संगत होता है, कंसिस्टेंट होता है। इसका मतलब ये है बच्चा कि अगर मान लीजिए मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इस समीकरण का ग्राफ बनेगा ऐसे, तो हो सकता है दूसरे समीकरण का जो ग्राफ बनेगा इसी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो हर जगह कटेगा तो इसलिए अनेक हल हो जाएगा। हो सकता है बच्चा a1 बाई a2 नॉट इक्वल हो जाए b1 बाई b2 के, यानी कि ये दोनों इक्वल ना हो। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्राफ जो बनेगा प्रतिच्छेदी बनेगा, यानी कि ग्राफ जो है एक दूसरे को काटेगा। ठीक है बच्चा, काटने का मतलब ऐसे ग्राफ है तो मान लीजिए एक ग्राफ ऐसे गया और एक ग्राफ ऐसे चला गया तो यहां पे कट गया, कहीं भी काट देगा। ठीक है, एक जगह काटा बच्चा तो इसलिए इसका अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक हल हो जाएगा, x का एक हल और y का एक हल। ठीक है बच्चा, और कटा तो ये भी संगत होगा। तीसरा केस हो सकता है कि a1 जो है a2 के, b1 जो है b2 के बराबर हो लेकिन तीसरा से ये बराबर नहीं हो, नॉट इक्वल टू। तो जब ये केस बनेगा बच्चा तो हम कहेंगे ग्राफ जो है ना समांतर बनेगा। समांतर का मतलब है कि एक ग्राफ ऐसे बन गया तो एक ग्राफ ऐसे बन गया, कहीं भी नहीं कटेगा, समांतर होगा। जब कटा ही नहीं ग्राफ तो हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं। तीसरा जब टकराएगा नहीं तो क्या हो जाएगा बच्चा, असंगत हो जाएगा। तो ये तीन केस आप हमेशा याद रखोगे। ठीक है बच्चा, अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या। देखिए बच्चा, आलेख क्या है बच्चा, प्रतिच्छेदी है, ग्राफ प्रतिच्छेदी है, तो भैया प्रतिच्छेदी होगा तो हल क्या होगा, अद्वितीय हल। तो भैया देखिए कोई हल नहीं, अनंत हल इनमें से कोई नहीं, तो सिर्फ एक हल, अद्वितीय हल को कहते हैं सिर्फ एक हल, यानी कि x और y। ये क्वेश्चन देखिए 2021 में आया हुआ है। चलिए अगला, अब इस तरह का क्वेश्चन जहां पे एक्स वाई का वैल्यू आपको कह रहा है निकालने के लिए, तो ध्यान रखेंगे कि अगर 2-3 नंबर का क्वेश्चन बनता है ना बच्चा तो हम प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से निकाल के 3-4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट क्लास 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सीरीज में या 5 नंबर वाले पक्का सीरीज में आपको ये क्वेश्चन सब मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, वहां से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो कुछ नहीं करना है, एक्स और वाई का वैल्यू यहां पे डाल दीजिए। जैसे देखिए 3x माइनस 5y इक्वल टू 0। अब यहां पे x का बहुत सारा वैल्यू है, y का भी बहुत सारा वैल्यू आपको दिख रहा होगा, तो यहां पे हम किसका वैल्यू डालेंगे जो ये दोनों 0 के बराबर हो जाएगा। अगर हम x का मान 1 डालेंगे तो यहां पे 3 आ जाएगा, 3 गुने 1, और y का मान 1 डालेंगे तो -5 आ जाएगा। 3 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, -2, इधर -2 इधर 0। इसी तरीके से देखिए बच्चा, यहां पे अगर मैं x का मान 0 डालो, y का मान 0 डालो तो ये भी 0, ये भी 0, और 0 में से 0 जाएगा 0, यानी कि इधर भी 0 इधर भी 0। तो सही उत्तर हो गया आपका ये। यही चीज आप यहां भी डालोगे तो 0 आ जाएगा। तो कुछ मत करना है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सारा वैल्यू डालना है।
इधर वाला और इधर वाला का वैल्यू अगर इक्वल हो जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए, रेखिक समीकरण युग्म और इसका कि कितने हल होंगे। जब भी इस तरह का कितने हल पूछा जाए बच्चा तो कुछ नहीं मत कीजिए, इसका 2 और इसके 6 से डिवाइड कर दीजिए, इसका -3 और इसके -9 से डिवाइड कर दीजिए, और इसका +2 और इसका +5 से डिवाइड कर दीजिए। देख लीजिए 2 तिया 6 कट गया, -3 एकम 3 3 तिया 9, यानी कि 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, और इधर क्या हो गया 2/5। ये दोनों तो बराबर हो गया बच्चा, ये हो गया नॉट इक्वल। और ये केस होता है तो हम क्या बोलते हैं बच्चा, ध्यान से देख लीजिए, ये वाला केस है, ये वाला, तो इसमें होता है समांतर हल नहीं असंगत। तो हम तुरंत बोल देंगे बच्चा ये क्या हो गया, हल के बारे में पूछ रहा है तो हम कहेंगे कोई हल नहीं। ठीक है बाबू लोग, चलिए अगला क्वेश्चन। अब इसमें भी देखिए कुछ नहीं करेंगे, यहां से मान लेंगे और यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है बच्चा, चलिए तो करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बाबू, अब यहां पे देखिए, यहां पे है 2x + 3y बराबर 11। अच्छा बच्चा एक बात ध्यान रखिए, 2x - 4y बराबर -24। अगर आप सॉल्व भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने से अच्छा है मान पुट कर दीजिए। जैसे अगर मैं मान पुट करूं, 2 का मान पुट करूं, x का मान पुट करूं, तो x का मान अगर मैं 2 पुट करूंगा तो ये 2 है और ये 2 है, तो 4 हो गया। प्लस y का मान अगर मैं 3 पुट करूं तो 4 तिया 12 हो जाएगा। 12 4 कितना हो गया बाबू 16, लेकिन इधर चाहिए हमको 11, यानी कि ये नहीं होगा। चलिए अगला में देखते हैं। अब x सब में है जो बच्चा माइनस 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 दिया हुआ है, तो सबका x माइनस है, तो ऐसा करते हैं सबका माइनस है तो ये वाला लेते हैं एक बार। ठीक है, ये अगर मैं x का जगह -2 रखूं, -2 और +3 × 5 रखूं, तो ये हो गया -4 और ये हो गया 15। अब 15 - 4 हो गया 11, यानी कि इधर 11 आ गया और इधर भी 11, तो इसका मतलब ये वैल्यू सही है। ठीक है बच्चा, चलिए अगला क्वेश्चन। 2 रेखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती रेखा हो तो उनके कितने हल होंगे। जब भी ग्राफ संपाती होता बच्चा, एक के ऊपर दूसरा ग्राफ चला गया, तो भैया इसका मतलब अनेक हल होगा, तो इसमें हो जाएगा अनगणित हल, इनफिनाइट सॉल्यूशन। ये सब मैंने आपको करवा दिया है बच्चा, ध्यान दीजिएगा उस पर। अरे यार का ये यहां पे याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है यहां से बच्चा। चलिए थोड़ा सा तेजी पकड़ते हैं बच्चा। समीकरण के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी, तो कुछ नहीं, जब भी ये किस प्रकार का पूछेगा, इस तरह का ऑप्शन दिया है तो भैया 2 12 डिवाइड करिए, यहां पे y के आगे कुछ नहीं है तो -1 7 डिवाइड कर। अब ध्यान से देखिए यही दोनों नॉट इक्वल टू है, क्योंकि 2 एकम 2 2 छक्के 12, 1/6 आ जाएगा, -1/7, ये दोनों मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि जब आपस में 2 चीज ना मिले, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, प्रतिच्छेदी। x - y 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, सिंपल है बच्चा, x - y बराबर 0, तो -y को इधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या होगा y। अब सोच के देखिए, अगर मैं x का मान 0 मानूंगा तो y भी क्या आएगा 0, अगर x का मान 1 मानूंगा तो y भी कितना आएगा 1, अगर x का मान 2 मानूंगा तो y भी क्या आएगा 2, यानी कि 0 0 से गुजरेगा ही गुजरेगा। तो इस हिसाब से देखिए ये मूल बिंदु से जाएगी, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो भैया 0 है तो ये 0 से तो जाएगी। ठीक है बच्चा, चलिए यदि 2a + 3b बराबर 8 और इतना हो तो a और b का मान कुछ नहीं, मान यहां पे फिर से हम क्या करेंगे बच्चा पुट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मैं a का मान 1 ले लेता हूं तो 2 एकम 2 हो गया, और b का मान 2 ले लेता हूं तो 2 अतिया 6, प्लस है 6 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि ये 8 ये 8, यानी कि आंसर ये। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये यहां भी हम यही करेंगे, देख लीजिए, अगर मैं 2 यहां पे डालूं तो 6 हो जाएगा, ठीक है, और 1 डालूं यहां पे तो 4 एकम 4, तो 6 4 10, कहानी खत्म, यानी कि ये ही आंसर लॉक हो गया। ठीक है बाबू, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए। चलिए बाबू, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व करना थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए बच्चा, 3x + 4y बराबर है 10, 2x - 2y बराबर है 2। अब इस दोनों को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, x को या y को सेम करना होता है। ठीक है, तो किसी एक को सेम कर लीजिए, तो मैं क्या करता हूं बच्चा, इसको 2 से गुना कर देता हूं। 2 से गुना करेंगे ना तो बच्चा, तो ये तो 3x रहेगा, ऊपर वाला कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन नीचे वाला देखिए बच्चा, ये 4x हो जाएगा, ये -4y हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा।
क्यों? 2 से सब गुना हुआ। अब देखिए 1 + 1 - 1 तो जोड़ना पड़ेगा, जुड़ेगा तो कटेगा, तो ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 14। तो x बराबर कितना आ गया? 2। लीजिए ऐसे सॉल्व करते हैं। अब ये x का मान 2 या तो समीकरण 1 में डाल दीजिए, नहीं तो 2 में डाल दीजिए, तो आपको y मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए x का मान 2 सिर्फ एक जगह है, ये वाला, तो इसीलिए आंसर हो गया। चलिए अगला, यदि सरल रेखा है तथा ये समांतर हो, ये बोल दिया है कि सरल रेखा है क्या है बच्चा? समांतर। समांतर कब होती है? समांतर तब होता है जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तब होता है समांतर। तो चलिए भैया, a1 हो गया 4, a2 हो गया 2, इक्वल टू b1 हो गया p और b2 कितना हो गया? 9। ठीक है, अब नॉट इक्वल टू c1 कितना हो गया भाई? इस 16 को इधर लाएंगे तो -16 और इस 15 को इधर लाएंगे -15। चलिए इससे हमको कोई मतलब नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, p को इससे गुना करेंगे p और 9 को 2 से कर देंगे 18। देख लीजिए आंसर है तो जी हां, ऑप्शन सी। चलिए, एक रेखिक समीकरण का घात क्या होगा? देखिए बच्चा, रेखिक समीकरण बहुपद में भी मैंने आपको बताया, रेखिक समीकरण पावर 1। चलिए देखिए बच्चा, क्वेश्चन कितनी बार है? 16, 21 दोनों में पूछा गया है। चलिए, यदि दो चर x y में रेखिक समीकरण के कितने अधिकतम हल संभव है? देखिए बच्चा, रेखिक समीकरण के जो हल है अनंत होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? अनंत होते हैं। क्यों अनंत होते हैं? अगर मैं x का मान यहां पे कुछ मानूं अपने तरफ से तो y कुछ ना कुछ निकलेगा। तो क्या मैं x का मान, अच्छा उसी तरह y का मान मैं कुछ भी मानूंगा तो x कुछ ना कुछ निकलेगा। क्या मैं वैल्यू कितना मान सकता हूं? असंख्य नंबर है तो असंख्य चीज मान सकता हूं, तो इसीलिए अनगणित हल है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। चलिए, k के किस मान के लिए रेखिक समीकरण युग्म का एकमात्र हल ये है? k के किस मान के लिए? तो कुछ मत कीजिए, k कहां है? यहां पे, ठीक है, 2k x + 7y - 5। ठीक है, अब इसमें x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -1 है, दोनों मान यहां पे पुट कर दीजिए। तो 2k गुने x का वैल्यू हो गया 1 प्लस 7 गुने -1 -5 बराबर 0। तो ये हो गया 2k, इधर हो गया बच्चा -7, इधर हो गया -5। तो -7 -5 -12, -12 को इधर कर दीजिए, तो 2k बराबर हो गया 12, 2 से कटेगा 6, तो k बराबर हो गया 6। ठीक है बाबू, तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन का मतलब है उसमें हम पुट कर देंगे, तो x का मान हो गया 6। चलिए, अब ये समीकरण का कोई हल ना हो, क्या है बच्चा? कोई हल ना हो। कोई हल ना हो कब होता है? तो आप याद कीजिए, जब ग्राफ समांतर होता है बच्चा, तब कोई हल नहीं होता है। तो ग्राफ समांतर कब होता है? a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है बच्चा, a1 k है, a2 6 है, इक्वल टू b1 -5 है, माइनस रहेगा तो माइनस के साथ लेना है, b2 2 है। खत्म करिए, नहीं इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब इसको करेंगे तो k को 2 से करेंगे तो 2k और 6 को 5 से करेंगे -30, 2 से काटेंगे यहीं से तो -15, तो k बराबर हो गया बाबू लोग -15। चलिए बच्चा, यदि दो चर में दो रेखिक समीकरणों के हल अनंत हो, हल क्या पूछ रहा है? अनंत हो, तो उनके आलेख क्या होंगे? जब हल अनंत होता है बच्चा, कब हल अनंत होता है? जब एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ आ जाता है, तो क्या होता है? जब संपाती हो, कॉन्सिडेंस लाइन हो। k के किस मान के लिए? अच्छा इसमें ध्यान रखिए, समांतर कब होगा बच्चा? जब कोई हल ना हो। प्रतिच्छेदी रेखा कब होगा बच्चा? जब यूनिक सॉल्यूशन हो, अद्वितीय हल हो, यानी कि एक हल हो। चलिए, k के किस मान के लिए अनंत हल होंगे? अनंत हल कब होता है बच्चा? अनंत हल तब होता है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। मान डाल दीजिए, तो भैया ये 4, इसका ये 2, b1 हो गया k और b2 कितना हो गया बच्चा? -4। अब इसी दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं। इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे, तो 2k बराबर हो गया -16, 4 चौक 16, 2 से 2 कट गया, तो k बराबर हो गया -8। सही जवाब है -8। चलिए, यदि रेखिक समीकरण का युग असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होगी? देखिए बच्चा, संगत, जब भी ग्राफ टकराएगा, प्रतिच्छेदी में ग्राफ टकराता है तो संगत कहते हैं, और जब भी एक के ऊपर दूसरा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है बच्चा, तो यह भी संगत होगा। असंगत कब होता है? बस एक केस में, जब ग्राफ नहीं टकराता है, समांतर में, तो भैया ये हो गया समांतर। असंगत है इसलिए समांतर। रेखिक समीकरण युग्म के हल है, तो बच्चा ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, अगर आप ढंग से देखते हैं तो कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि कैसे हम मान पुट करेंगे और कौन सा सॉल्यूशन है। एकदम स्पेसिफिक जवाब देना है, x का मान ये, y का मान ये। चलिए, समीकरण निकाय
और इसके आलेख दो सरल रेखाएं हैं, जो अब इसमें बताना है कि इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा। तो कुछ नहीं करना है, 6 इसका x और इसके x से भाग दे दीजिए, 6/3, इसके -2 से और इसके -1 से भाग दे दीजिए, -1, इसका 9 से और इसका 12 से। अब ध्यान से देखिए आप, 3 दूनी 6 कट जाएगा, माइनस माइनस कट गया, यानी कि ये 2 आ जाएगा, ये कुछ भी कटेगा तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, यानी कि लास्ट वाला जो होगा बच्चा नॉट इक्वल, और ये दोनों हो जाएगा इक्वल। क्यों? यहाँ पे 2 = 2, नॉट इक्वल टू 3/4, क्योंकि 2 बराबर है लेकिन 3/4 बराबर नहीं है। तो ये लास्ट वाला कब आता है बच्चा? याद कीजिए, समांतर में। क्या आता है बच्चा? समांतर में, लास्ट वाला नॉट इक्वल। के किस मान के लिए संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है? भाई संपाती रेखाएं कब होती है? याद कीजिए, संपाती रेखाएं जब सब चीज बराबर हो जाता है। ठीक है बच्चा, ऐसे। तो संपाती रेखा में 3, इधर हो गया बच्चा 6 बराबर -1, इधर हो गया बच्चा -k। बस इसी दोनों को सॉल्व कर लीजिए, माइनस से माइनस कट गया, 3 दूनी 6, इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, तो k बराबर हो गया 2। लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं आपके लिए फिर से बता दूंगा। युग्म समीकरण का हल है तो भैया यहां भी हमको निकालना पड़ेगा। इसका x को इसके x से भाग देंगे, तो ये x यहां पे है 2 और इसका x यहां पे है, ध्यान दीजिएगा यहां पे x नहीं है तो ये 6, इसका y 4 + 4 है और इसका y 12 है। ठीक है बच्चा, इस 3 को इधर कर दीजिए -3 और इस 6 को भी इधर कर दीजिए -6। अब तोड़ दीजिए इसको, माइनस से माइनस, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 1/3, 1/3 और 1/2। ये दोनों तो बराबर दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये नॉट इक्वल टू है। तो इस हिसाब से आपका जो बन जाता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। लीजिए, यानी कि इस हिसाब से देखा जाए। अच्छा, ये पूछ रहा है कब होता है बच्चा? तो ये तभी होगा जब समांतर होगा। समांतर में क्या होता है बच्चा? कोई हल नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, समीकरण a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो समीकरण निकाय, इसका क्या हल होगा? तो भैया a1/a2 ये क्या होता है? जब तीनों बराबर होता है तो कब होता है? संपाती में। क्या होता है बच्चा? संपाती। याद है आपको? जब ये तीनों बराबर कब होता है? जब ग्राफ ऐसे बनता है, और ऐसे ग्राफ बनता है तो अनंत हल होता है, अनगणित हल होता है। ठीक है बच्चा, जब ध्यान रखिएगा, जब तीनों बराबर हो, जब शुरुआती 2 बराबर नहीं हो तब क्या होता है बच्चा? प्रतिच्छेदी बनता है। क्या बनता है? प्रतिच्छेदी। और जब लास्ट के बराबर ना हो, लास्ट के क्या हो बच्चा? बराबर नहीं हो, तो क्या बनता है बच्चा? कोई हल नहीं, समांतर। ठीक है, चलिए, 2 रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या, जब समांतर होगा तो कोई हल ही नहीं होगा, तो भैया इनमें से कोई नहीं, शून्य हल होगा। ठीक है बच्चा, यानी कि कोई हल नहीं होगा। युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय के अनगणित हल प्राप्त होते हैं। अनगणित हल कब प्राप्त होते हैं? सोचिए फिर से, जब सब बराबर हो, सब बराबर होगा तो अनगणित हल होगा। तो सब बराबर कहां है बच्चा? तो सब बराबर है आपका यहां पे। लीजिए, तो ऑप्शन डी। चलिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अनंत हल है? तो चलिए, ये भी आपका होमवर्क है, जल्दी से आप मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा इसका आंसर कि भैया ये आंसर रहा। चलिए, रैखिक समीकरण युग्म है, अब भैया ये बताइए। तो कुछ नहीं, जब भी संगत असंगत प्रतिच्छेदी कितने हल होता है? कुछ नहीं, इसका x इसके x से डिवाइड कर दीजिए 5/7, इसका y -4 और इसका y 6। अब देख लीजिए, यही दोनों जो है नॉट इक्वल है, और जब नॉट इक्वल शुरुआती आ जाता है तो क्या होता है? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी क्या होता है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। अच्छा, प्रतिच्छेदी ग्राफ टकराया तो ग्राफ टकराया तो क्या हो जाएगा बच्चा? संगत। ये मैंने आपको फर्स्ट ही स्लाइड में आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है, और हर साल देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए, रैखिक समीकरण कैसा है बच्चा? विरोधी, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चा, चलिए, यदि ये हो तो मान बताना है। चलिए, ये भी आपके लिए होमवर्क है बच्चा। इसमें मान पुट कीजिए, कौन सा मान पुट करेंगे? जो इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे? फिर से ये क्वेश्चन है, मैंने होमवर्क दिया बच्चा, फिर से एक बार आपके लिए होमवर्क है बच्चा, आपको खुद क्वेश्चन करना। अगर नहीं हो बच्चा, मुझे नंबर लिख दीजिएगा स्लाइड के हिसाब से कि भैया मुझसे नहीं हुआ, मैं जरूर कमेंट में आंसर लिख के दूंगा और पूरा लिख के भी दे दूंगा। ठीक है बच्चा, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप यहां तक रुके हुए हैं बच्चा, तो शंकर स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को जरूर ये वीडियो शेयर कर सकते हैं।